हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेव चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। जो लेवल्स, जो चीज़ें वीडियो के अंदर बताई गई थी वो परफेक्टली प्ले हुई, ना सिर्फ बल्कि जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चीज़ें थी, लर्निंग थी, टीएस थी, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, सब चीज़ बनाई और बड़े प्रॉफिट्स। ये चीने मीने प्रॉफिट्स नहीं थे। ये नहीं था 80-100 पिप्स का एस एल और 20 पिप्स का, 30 पिप्स का TP1। ये चीज़ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ 60-70 पिप्स का, 80 पिप्स का अगर एस एल दिया जा रहा है तो 200 पिप्स का TP दिया जा रहा था, 300 पिप्स का TP2 दिया जा रहा था। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अकाउंट ग्रो उसी सूरत में करता है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लर्निंग ग्रुप है। सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स आर ऑल वेरी पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटेग्रल पार्ट, लेकिन ये है कि लर्निंग इज समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट। जो लर्न करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हज़ारों डॉलर्स जो हैं वो अपने लूज़ करते रहोगे, और कुछ जो डॉलर्स हैं अगर आप अपने लर्निंग के ऊपर नहीं लगाओगे, स्किल के ऊपर नहीं लगाओगे, या एक ऐसी विब्रेंट कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करोगे जहाँ पर आपको लर्निंग में मदद मिले। और लर्निंग ये नहीं है कि आपको एक ऑनलाइन कोर्स वहाँ पर लिंक दिया जा रहा है वीडियो से, नहीं। यू आर बीइंग गिवन द रीज़न कि आपको ट्रेड किस बेसिस पे ली जा रही है, क्यों ली जा रही है, रीज़न बताया जा रहा है, और आपको टीएस शेयर किया जा रहा है, और आपको सवाल पूछने की आज़ादी है। और वहाँ पर बहुत सारे लर्नर लोग बैठे हुए हैं जो कि फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं, काम करना जानते हैं। सबसे पहले जी बिटकॉइन 1,12,000 मैंने आपको क्लियर बोला था। और जो मॉर्निंग के अंदर जिन्होंने ट्रेड ली हुई थी वही TP2 TP3 हमारे पूरे आके तकरीबन हिट हुए, और 1,11,913 वॉज द TP। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता चलो, टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने का तरीका क्या है? ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। आपको ज्वाइन नहीं करना है, इट इज़ योर चॉइस। नो बडी इज़ फोर्सिंग यू, नो बडी इज इंटरेस्टेड दैट वेदर यू रियली वांट टू पुट इन एफर्ट। बहुत सारे लोग मुझे आते हैं, कहते हैं जी सर अपने सिग्नल्स का हिसाब बताएं। मैं कहा भाई सिग्नल्स के जो है वीकली वो हिसाब नहीं रखा जाता कि जी इतने सिग्नल दिए, उसमें इतने पिप्स आए और ये है वो है फला है। ये ड्रामेबाजियाँ नहीं की जाती। हमने देखा जाता है हाँ यार अकाउंट पॉजिटिव हैं, जो ग्रुप के अंदर लोग हैं वो पॉजिटिव हैं, और जो नए लोग हैं, देखिए नया जो बंदा होगा ना, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि देखिए अकाउंट हर एक ने अपना खुद चलाना है, चीज़ों को अपने खुद उन्होंने रन करना है। तो वो जो रनिंग है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लॉट साइज, रिस्क मैनेजमेंट, ये हर इंसान को खुद सीखनी है। तो इट ऑलवेज ऑलवेज विल टेक टाइम। ये हमेशा टाइम टेकिंग होगा, ये लर्निंग का एक एक्सपीरियंस के साथ आएगा। तो बहरहाल ये कि ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, जो नए लोग हैं उनको ही कहा जाता है कि हाँ यार आप पहले से बेहतर मार्केट अंडरस्टैंडिंग के साथ है। यहाँ पर लोग 2-2 3-3 साल हो गए, यकीन करें अलिफ बे नहीं पता। और मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं कि जो बहुत अरसे से बड़े अच्छे अच्छे जो मेंटोर हैं, इंटरनेशनल मेंटोर्स हैं, उनके कोर्स किए हैं, लेकिन अगर जब हमारे पास कोर्स करने के लिए आए, उनसे कुछ पूछा गया, दे न्यू नथिंग। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी पैथेटिक, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी डिस्करेजिंग। क्योंकि आप देखें वही है, अपने जो है वो आप अपने लगाएं, जो है जितने मर्जी उसके ऊपर बूस्टर्स लगाएं, सारा कुछ लगाएं, आप आवाम को अच्छी मार्केटिंग कर लेते हैं, लेकिन क्या आवाम आपसे बेनिफिट हो सकती है? अब हमारा जो ग्रुप है 3-3 साल पुराने भी जो लोग हैं वो ग्रुप का हिस्सा हैं, उस कम्युनिटी का हिस्सा है, और 3-3 साल से उसी ग्रुप के अंदर सीखे हैं, ट्रेडिंग की है, लर्निंग की है, एंड दे आर अर्निंग ब्यूटीफुली नाउ। तो ये चीज़ें बड़ी वैल्यू करती हैं, ये चीज़ें बड़ी मेंटो करती हैं, और दैट इज़ बेसिकली सेटिस्फाइंग फॉर मी एज वेल। अच्छा जी, गोल्ड जो है वो हमारा बड़ा ही सिंपल 85 मैंने आपको बताया था बाइंग एरिया। अच्छा, फर्स्ट टाइम ये बेसिकली 85 टेस्ट हुआ और मार्केट दोबारा से 94 तक आ गई, और 2 से 3 दफ़ा जो है वो हमने बाइंग तो की हुई थी, लेकिन अभी जो फोर्थ टाइम था मेरा ख्याल था कि ये टूट जाएगा, एंड देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये टूटे। ठीक है, क्यों? उसकी वजह ये है कि इंटरेस्ट रेट तो डिक्रीज़ नहीं हो रहे भाई। एक हो गई कहानी सिंपल सी, करने को कुछ भी हो सकता है, ट्रम्प है ना, होने को कुछ भी हो सकता है। फंडामेंटली क्योंकि चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेकिन जो है वो बज़ाहिर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह यही है कि जी टैरिफ बिल्स जो हैं वो सारा कुछ है, उसका इम्पैक्ट इकॉनमी के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और इन्फ्लेशन डिक्रीज़ नहीं होगी। तो जिसकी वजह से और जो आज ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो मंजूर हुआ है, दिस इज़ ऑल डेट, दिस इज़ ऑल डेट।
और अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता और इसी डेट रेशो के ऊपर अमेरिका के को ये डेट फिरता चला जाएगा, आता चला जाएगा, तो अमेरिका की तो गले का तौक बन जाएगा। क्या अवाम, क्या गवर्नमेंट, हर चीज़ की यखनी निकल जाएगी आने वाले कुछ सालों में। लेकिन क्या ट्रंप यही चाहते हैं कि यखनी निकले? बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि जो है ना, अमेरिका जो अपना रोल है यूएस डॉलर का एज अ रिज़र्व करेंसी शायद कम होता जा रहा है। लेकिन आप होप भी तो कर सकते हैं कि वाकई ट्रंप शायद यही चाहता हो। इससे पहले कि ब्रिक्स का जो है वो एक इम्पैक्ट आना शुरू हो, क्योंकि देखें आपके सामने जब यूरो आया था ना, तो यूरो 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 हो रही थी और वही बात थी कि डॉलर को टक्कर देगा, सब कुछ देगा। इनिशियली उसने दी भी और उसके बाद इट डिफ्यूजेस। तो ब्रिक्स के इम्पैक्ट से पहले पहले ही वो डॉलर को शायद पोजीशन करना चाह रहे हैं ऑन द लोअर ग्राउंड्स। और जब एक दफ़ा ब्रिक्स जब रनिंग आएगा और फिर उसके जब मसाइल पैदा होंगे, उसकी जो रनिंग के लिए ऑप्टिमोलॉजी, क्योंकि देखिए ये वाला तजर्बा किया जा चुका है। जो ब्रिक्स है इसका इसका एक अल्टरनेट फॉर्म का तजर्बा यूरो की सूरत में किया जा चुका है, एंड इट्स अ फेलियर, एंड इट्स अ फेलियर। ये मैं कुछ फंडामेंटल चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारे लोगों को बड़ी जल्दी होती है कि सर बता दें, एंट्री बता दें, एसएल बता दें, तो वो बहरहाल है। लेकिन ये कि जो अब अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होते तो ऑब्वियसली इसका प्रेशर आएगा। दूसरा, मैंने आज एक टीए शेयर करवाया था जो है वो गोल्ड का इंट्राडे के बियर फ्लैग बुल फ्लैग का। अब अगर बुल फ्लैग की ये थर्ड हिट होने जा रही है, मतलब एक है पोल का एंड था जो टॉप लगा, उसके बाद एक सेकेंडरी, और अब अगर थर्ड ये हिट इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, तो फिर इसका मतलब यही है कि आपको जो 3322 का एसएल के ऊपर का मैंने बताया था कि जी आपको ये रखना है आज और उससे सेलिंग करनी है, तो वो दो दफ़ा मार्केट वहाँ जब 14-15 के ऊपर मार्केट आई, नीचे से हमने बाई किया था, तो उसके बाद दोबारा लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो अब उसी चीज़ को हम देखेंगे और वो मार्केट नीचे जाएगी और जो है वो इसमें आप ये समझ लीजिए कि 3252 कैन बी योर TP1। बड़े TPs बता रहा हूँ, अगर ऊपर की तरफ जाता है एसएल के साथ आपको कैलकुलेटिव हिट जो है वो रिस्क लेना है। अच्छा जी, सिल्वर की बात कर लेते हैं जी। सिल्वर जो है वो इसी तरीके से, अगर हम जो सिल्वर के देखते हैं रेजिस्टेंस जो है वो 33.35 की एक जो है ना एसएल होगा और आपको अच्छा खासा नीचे की तरफ मार्केट जाती नज़र आ सकती है। और योर TP1 कुड बी 32.16 ये एक एरिया बन सकता है। मतलब 500 पिप्स की ट्रेड बता रहा हूँ, तो तकरीबन 400-500 पिप्स की ट्रेड बताई जा रही है दोनों उसमें। तो लेट्स सी कि हाउ द थिंग्स गो विद द फ्लो। दूसरा US30 की बात करते हैं। US30 41,640 जो कि 500 की सपोर्ट थी, वो कुछ अरसे पहले से मैं बता रहा था, तो वो 640 तक आ गई। एग्जैक्टली वो हिट हुई है। लेकिन उस हिट होने के बाद अगर वो इतनी ही बड़ी सपोर्ट थी तो मार्केट को थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ऊपर की तरफ बिहेव करना चाहिए था। लेकिन ये कि मैंने आपको कहा ना कि ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल है ना, ये पास हो तब मुसीबत है, रिजेक्ट हो तब मुसीबत है। इकॉनमी इस जो है ना लेवल के ऊपर आके खड़ी हो गई और काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल जो है ना वो हैं। तो उसमें जो है वो अब अगर वही दोबारा कल 640 के वीकली क्लोजिंग आप इमेजिन कीजिए कि 40,640 के नीचे कल वीकली क्लोजिंग होने जा रही है, अगर आ गई तो दैट कुड टर्न आउट टू बी अ मैसिव एरिया, मैसिव मैसिव थिंग। ये कोई आसान चीज़ नहीं होने वाली और ये बहुत ज़्यादा जो है वो US30 के लिए बहुत डीप डाउन जो है ना वो चीज़ें जा सकती हैं। और इसमें कल की तरफ जो मेरा एक अंदाज़ा है वो यही है कि 41,300 तक की तो एक अप्रोच आनी चाहिए। एक वहाँ तक का तो जो है ना मामला बड़े इजीली हिट हो सकता है। और 640 इज़ अ गुड सपोर्ट एरिया दोबारा से। वहाँ से लग के मार्केट दोबारा से थोड़ा सा रीबाउंड ले सकती है, जिस तरीके से 85 को लग के बार बार रीबाउंड ले रही है गोल्ड की मार्केट। तो इसी तरीके से एक आध दफ़ा होता है। लेकिन ये कि US30 है, नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आया और प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई तो फिर, क्योंकि देखें एक बुलिश मूव लेके चला हुआ है, बुलिश इंटेंट अभी मौजूद तो है लेकिन बहुत
लेकिन कूल डाउन हो चुका है, कूल डाउन हो चुका है। और अगर वीकली क्लोजिंग आई विश के जनाब जान, क्योंकि देखिए मैं तो सेल ली हुई है, मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर किया कि जी 42,660 से मैंने तकरीबन जो है वो सेलिंग उठाई थी उसकी, और वो बार जो मैं बता रहा था 43,500 का मेरा एसएल होगा। मैंने आपको एक बड़े बड़े देर पहले भी मैंने ये बात बताई हुई थी, जो लोग जो फॉलो कर रहे हैं, तो मैं वही ट्रेड है। और आई विश के जनाब जो ना 41,640 के नीचे वीकली क्लोजिंग आ जाए, तो फिर जो नेक्स्ट वीक होगा ना, इट विल बी अ गोल्डन प्रॉफिट वीक, इट कैन बी वेरी गोल्डन प्रॉफिट वीक। और इसी तरीके से जो यूएस नैस्डैक जो है ना, उसको सपोर्ट मिल गई थोड़ी सी, नैस्डैक को सपोर्ट मिल गई क्योंकि वही हुआ एलॉन मस्क, एनवीडिया, इन्होंने जो यूएई के साथ एआई के जो डील्स साइन की थी, उसकी थोड़ी बहुत जो है ना मूवमेंट आ गई। ऑल्दो कि वो इतनी जल्दी कोई उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी ज़रा उछल कूद मचाई, जिसकी वजह से नैस्डैक का एक पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ज़रा जो है ना बुलिश हो गया कि यार ठीक हो गया, 1,000 जो है ना तकरीबन आप $1 ट्रिलियन कह लीजिए जो है वो इसके अंदर नैस्डैक के जो सेगमेंट्स हैं उसके अंदर आ सकते हैं और उसको सपोर्ट मिल सकती है। बट इट विल बी मतलब ये कि साल बाद की बात नहीं है। तो उसमें यह है कि अपने आप को जो है वो नैस्डैक में भी आप सेलिंग पोजीशन बहुत अच्छी कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। बीटीसी की बात कर लेते हैं जी। बीटीसी जो है हमारा बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट रहा है। बीटीसी अभी भी बुलिश सेगमेंट और बुलिश माइंड फ्रेम के साथ मौजूद है। अच्छा, बीटीसी को अगर आपको पहला कुछ लेना है थोड़ा बहुत, तो जिसको कहते हैं ना छोटे एसएल के साथ, वो तकरीबन बनेगा 1,10,500 के करीब। अगर आप एसएल रखते हैं तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ कि मैं बीटीसी को बाइंग का जो एरिया निकाला हुआ है, मेरे पास जो निकला हुआ है, वो तकरीबन 1,08,900 का एरिया, या 800 कर लीजिए, 1,00,000 तकरीबन $100 का तकरीबन 10 पिप्स का फ़र्क हो सकता है इसमें। तो 1,08,800 अगर आपको मिल जाता है तो इट कैन बी ए वेरी गुड बाइंग एरिया। और एक और चीज़ भी हो जाती है, लेकिन ये कि पहला जो है वो जो छोटा 40 पिप्स का जो एसएल है ना, मैं उससे लाजमी ट्राई करूँगा अभी मॉर्निंग में होते होते। तो ये चीज़ें हैं, बाल अपने आप को देखें, अपने आप को एडजस्ट करना है, अपने आप को सीखना है, सीखने की तरफ लेकर आना, मोटिवेट करना है अपने आप को। और मोटिवेशन कैसे होगी? रियलाइजेशन के साथ, कि आपको रियलाइज़ करना है कि हाँ यार, मैं बग़ैर सीखे इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं होऊंगा और एकदम से मैं बहुत मेजर प्रॉफिट्स या बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर नहीं जा सकूंगा। आई वोंट बी एबल टू डू दैट। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। आप अगर इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे तब आप आगे चल सकेंगे, तब अपने आप को आगे लेके जा सकेंगे। ट्रेडिंग की फील्ड में पैसा बहुत ज़्यादा है। ये जितने लोग आपसे फंड मैनेजमेंट के नाम पे पैसा मांग रहे हैं, अगर ये वाकई ही अच्छे ट्रेडर होंगे तो ये कभी भी 1 रुपया नहीं मांगेंगे कि ये अपने पैसे से काम करने को प्रेफर करेंगे। ठीक हो गया? इस बात को समझें। ये जो हॉक्स क्रिएट होता है ना कि हाँ जी हम तो फंड मैनेजमेंट करते हैं, ये मतलब बहुत सारा मंजन बिक रहा है यार। जस्ट बी रियलिस्टिक कि आपको क्या चीज़ हो रही है। इतना पैसा, इसके अंदर पैसा बहुत है, लेकिन $10,000 से $1,00,000 एक महीने के अंदर नहीं बनाए जा सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप $10,000 से $1,00,000 या $50,000 बनाने की बात करें, इसका मतलब यही है कि आप $10,000 के ऊपर रिस्क ले रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, और वो रिस्क कभी भी जो है वो 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको पे ऑफ नहीं होगा। रिस्क के अंदर जितना हाई रिस्क होगा उसमें आपके पास मार्जिन उतना ही कम होता चला जाएगा। तो द मोमेंट अगर आपकी कोई 2-3 ट्रेड्स इनिशियली उसमें लॉस में जाएगी, वो पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। सो डोंट मेक अ मॉकरी ऑफ द ट्रेडिंग। जितने लोग भी हैं मैं उनसे बात करता हूँ कि भाई ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, फंडामेंटल्स हैं, इट इज़ समथिंग स्पेशलाइज्ड फील्ड विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विद स्पेशलाइज्ड बैकग्राउंड। जस्ट डोंट बी एन एम्बैरसमेंट। और असल एम्बैरसमेंट उन लोगों की है जो कि इन लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आई थिंक दे नीड टू रियलाइज देमसेल्व्स, दे नीड समथिंग गुड मेंटोरशिप। अपने आप को बेहतर लोगों के साथ एसोसिएट करना शुरू करें, सो दैट यू विल गेट इन टू अ बेटर टच एंड यू विल गेट अ बेटर रियलाइजेशन व्हाट एक्चुअल ट्रेडिंग इज़। क्योंकि मोस्टली लोग जो सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पर देखते हैं, दे आर प्रिटी न्यू एक्चुअली। बहुत ज़्यादातर मोस्टली लोग नए हैं, इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं और इस चीज़ के अंदर कुछ अर्न करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि जो है वो उन्हीं जैसे लोग हैं
थोड़े से ज़रा ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, वो उनको गलत ड्रैग कर जाते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट की तरफ ले जाएंगे और दूसरे किस्म के बॉट ट्रेडिंग की तरफ ले जाएंगे, प्रॉप फर्म्स की तरफ ले जाएंगे यार। बट जैसे प्रॉप फर्म्स की मैं अक्सर पहले ही बता चुका हूँ, प्रॉप फर्म्स के अंदर हर वो राइडर अटैच किया जाता है जिससे आप वो चैलेंजेस हारें, जिससे आप वो चीज़ें हारें। और बहुत सारे लोग जो आपके सामने बैठे होते हैं ना कि जी जो हमने प्रॉप फर्म आपको क्लियर करके दिया हुआ है, फेज़ 1 फेज़ 2 क्लियर कर दिया, हमसे ख़रीद लें, वो वही है 10 जो है वो प्रॉप फर्म के वो उन्होंने लगाए, उसके अंदर से 2 या 3 का जो है वो बॉट लगा के, तो क्योंकि बॉट का भी होता है कि एक तरफ फंसता तो फंसता चला जाता है, आपको क्लियर कर दिया जा रहा है और वो बेचना शुरू कर देते हैं, आपको बेचना शुरू कर देते हैं और वो 10x मांग रहे होते हैं। अगर $50 का प्रॉप फर्म है तो वो $5 आपसे मांग रहे हैं, तो वो भी बात है 3-4 भी अगर उनके क्लियर हो जाते हैं और दे आर इन अ पोजिशन टू सेल दीज ऑफ्स, तो दिस इज दे आर जस्ट मेकिंग अ फ्रॉड फॉर देमसेल्व्स। सो अवॉइड दीज पीपल, गेट बैक टू द रियल ट्रेडिंग, वही आपके लिए जो फ़ायदेमंद होगी। ओके जी, ख्याल रखें अपना, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि बहुत सारे जो लोग हैं दे आर इन नीड ऑफ हेल्प, तो उनको हेल्प हो सके। ख्याल रखें अपना, थैंक यू।